बोर्ड्स के लिए क्या करें? देखो बेटा, बोर्ड्स के लिए तुम लोगों को मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। क्या करते हैं बच्चे नॉर्मली, और आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं नॉर्मली लोग, और आप लोग क्या कर सकते हैं? देखो, बोर्ड्स के लिए आपको सभी लोगों को देना ही है बोर्ड्स, तुमको तो, है ना? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाओगे ही सही, खाली हाथ में तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद ना आए मुझे चैन ना आए, ऐसा नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? ऐसा उल्टा होना चाहिए, कुछ लोगों की नींदें उड़ गई हैं और कुछ लोगों को नींदें आ रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हाई बोर्ड्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पहले अलग से बातें करेंगे, और फिर जिनके पास इंग्लिश हिंदी या जो भी हो सकता है, हिंदी है या फिजिकल है, जो भी है ना, कुछ लोग वो फिजिकल ले लेते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर ले लेते हैं, जो भी ये तुम्हारे ऑप्शनल है। 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होंगे, 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हें क्या करना है, जो बोर्ड्स में ऐसी कॉपी आती है ना, ऐसी कॉपी खरीद लेना, या तुम्हारे जो पेपर है उसी को ऐसा आड़ा कर लेना, और जैसी बोर्ड्स की कॉपी आती है वैसी के वैसी कॉपियां बना लेना। बाजार में भी मिल जाती है बोर्ड्स की कॉपी, नहीं भी लाना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फालतू का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे पास रजिस्टर है उसको ऐसा आड़ा कर लेना उसके पेज को, और तुम्हारे बोर्ड्स में अगर सीधी वाली आती तो सीधी रख लेना। अब फिर उठाना पिछले साल का पेपर, 2025 का पेपर उठाना, उस पेपर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पेपर में जैसे अटेम्प्ट करते हैं वैसे अटेम्प्ट करना। कर लोगे? करना ही पड़ेगा। एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट कर लेना, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। फिर उस पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं उनको उठाना और सॉल्यूशन पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना, और अगर समय हो तो लिखना। ऐसे तुम्हें पिछले 5 सालों के पेपर 2025, 2024, 2023, 2022 और 2021, 5 सालों के पेपर जो है वो लिखने हैं। अगर तुमने 5 सालों के पेपर लिख लिए, छठे साल का पेपर हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड वाले क्या पूछते हैं, बोर्ड में कैसे जवाब देने होते हैं, है ना। जो एक सैंपल कॉपी रिलीज करते हैं ना, वो कि पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन, खास करके क्या क्या चीजें ध्यान रखना होती है। जैसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, बोर्ड के पेपर में तुम लोग जो है ना सुंदरता का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन लिखना, बढ़िया इसका क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन लिख देना, आंसर लिखना, है ना, और बीच बीच में लिख देना हम जानते हैं, जैसा कि दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है, सूत्र का प्रयोग करते हुए, ऐसे कुछ कुछ चीजें बीच बीच में बढ़िया सुंदर सुंदर लिख देना। एक सवाल खत्म हो जाए उसके नीचे ऐसी सुंदर सी लाइन बनाओ, फिर दूसरा सवाल चालू करो, ऐसे इधर साइड में ये लिखो, है ना। कॉपी में ऐसे इधर एक साइड में रफ वर्क के लिए ये बना दो, यहीं पे रफ वर्क करो, ऐसे क्वेश्चन खत्म हो बीच में ये डाल दो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, और जितना फैला के फालतू की बातें लिख सकते हो सब लिखो। 5 साल के पेपर अच्छे से लिख लो। लिखना बहुत ही
महत्वपूर्ण चीज होती है और बहुत ही अंडररेटेड चीज है। लिखने को हम कभी महत्वता देते ही नहीं है, लेकिन लिखने की जो पावर है ना उसको तुम लोग नहीं जानते हो, उसको तुम अंडर एस्टिमेट कर देते हो। लिखना आसान काम नहीं होता है। जिन लोगों को लग रहा है कि सर टीप टीप के लिखने में क्या ही हो जाएगा, तो एक बार लिख के देख मेरे भाई। अगर 5 पेपर लिख पाओ ना तुम, बहुत मेहनत का काम है, हर कोई नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगा। तुम्हें लग रहा होगा मजदूरी वाला काम है, करके देखो, नहीं हो पाएगा तुमसे। और ये सोचो तुम कि अगर तुम 5 पेपर देख के नहीं लिख पा रहे हो तो फिर एक पेपर बिना देखे कैसे लिखोगे? ये काम वो सभी बच्चे करते हैं जो मेंस के साथ साथ, मतलब बोर्ड्स के साथ साथ मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, और ये सफिशिएंट है इन पहले 3 सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत थ्योरी, थोड़े बहुत फॉर्मूला, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल तुम्हें पता है। तो केवल इतना काम करके पिछले 5 साल के पेपर सुंदर तरीके से, अगर पहले समय है तो खुद से अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद खुद से लिखो। ये जो है इनके लिए देखो, पहले तुम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अब इनको पढ़ने का क्या तरीका है? इंग्लिश हिंदी को पढ़ने का क्या तरीका है? तो इसके लिए अगर मॉडल पेपर मिल रहे हैं तुमको, तो मॉडल पेपर उठा लो, वही 5 साल वाले। देखो उनमें क्या चीजें पूछी जा रही। इवन देखो, मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करता हूं कि इनमें भी तुम यही काम कर दो। पिछले 5 साल के पेपर उठाकर उनको लिख डालो। अरे 5 साल से मिला के बन जाता है 6ठे साल का पेपर, हो जाएगा तुम्हारा काम। और तुम्हें यह आइडिया लग जाएगा जब 5 साल का पेपर लिखोगे तो, कि इनमें मुझे क्या पढ़ना है, क्या चीजें वो पूछते हैं। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना करने से आराम से तुम टॉप 20% और 75% मार्क्स में आ जाओगे। मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, अगर तुमने ईमानदारी से 5 साल के पेपर को सुंदरता से लिख लिया। भैया भाभी से नहीं लिखवाना है, छोटे भाई बहनों से नहीं लिखवाना है कि आप लिख दो, ये सबमिट नहीं करना है। तुम्हें ईमानदारी से यह काम करना होगा, तभी तुम्हारा बोर्ड्स स्मूथली निकलेगा। और ये अभी करना जरूरी नहीं है, एक एक इंटरवल में करो। एक वीक में 1 साल के लिख लिए, फिर अगले वीक लिख लो। ऐसा तो नहीं बोर्ड के पेपर तुम्हारे एक ही दिन में सारे हो जाएंगे, है ना। जैसे टाइम तो मिलता ही है कि अभी पहले मैथ्स का हो गया मान लो 2 फरवरी को, फिर उसके बाद फिजिक्स का कम से कम 8 फरवरी को होगा। तो बीच में ये जो 3, 4, 5, 6 मिलेगा ना, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें यही काम करना है हमको। लिखना है, याद करना है, लिखना है, याद करना है, दैट्स इट। इतना काम करते चले जाओ, ठीक है। सर ये पेपर्स कब सॉल्व करने हैं? जेईई मेंस के एग्जाम के बाद। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, तुम्हारा पेपर कब है। अब जैसे मैथ्स का मान लो 2 फरवरी को ही है, तो मैथ्स के तो तुम्हें जनवरी में ही करने पड़ेंगे। फिर ये मैंने बताया ना कि फिर बीच में जो गैप है यहां ये काम करना। फिर इसके बाद मान लो केमिस्ट्री का तुम्हारा 14 फरवरी को है ना, तो यहां पर फिर जो गैप है इसमें ये काम करोगे तुम। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन है। रोज एक एक पेपर लगाओ 5 साल का। पहला पेपर लगाया, देखा क्या क्या क्वेश्चन आते थे, देखा उन चैप्टर के चीजें मुझे याद है कि नहीं है, उनको याद करो, दैट्स इट। इतना गैप नहीं है। अब तो जितना गैप है उस हिसाब से करना पड़ेगा ना बेटा, उस टाइम तो और कुछ करना है ही नहीं, भले 2 के बाद तुम्हारा 5 को ही हो। अगर बहुत कम गैप है तो फिर पहले थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा, है ना। तो अपना बोर्ड्स के लिए तुम्हें पिछले 5 साल के पेपर्स पूरा ईमानदारी से एक एक शब्द लिखना पड़ेगा। 5 कॉपी भरनी पड़ेगी। ये मान लो कि तुमने उसी साल एग्जाम दिया है और तुम पूरा का पूरा लिखोगे। जो डायग्राम है वो डायग्राम, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओगे, जिसमें कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन करोगे, और जितना सुंदर तरीके हो सकता है उतना सुंदर तरीके से करो। इससे तुम्हें एक चीज और पता चलेगी, तुम 3 घंटे में पेपर लिख भी पाओगे या नहीं लिख पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 घंटे तुम लिख भी पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, दोनों में अंतर समझना। एक तो 3 घंटे में पूरा पेपर लिख पाना,
लिखना चाहते थे और लिख पाए, लिखना चाहते थे और लिख ही नहीं पाए। 3 घंटे तक लिखना आसान काम नहीं होता बेटा, हल्के में मत लो ये सब चीजों को। कब तुमने 3 घंटे लगातार बैठ के लिखी थी चीजें, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी, बहुत मुश्किल काम होता है, प्रैक्टिस करो अभी से। तो बोर्ड्स के लिए मैं यही कहूंगा, इतना काफी होता है। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, थोड़ा पैटर्न मैच हो जाता है, लगभग वैसी ही चीजें आती है, और तुम्हें कम से कम ये आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जाता है। सर अभी क्या कर लें, तो स्मार्ट लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है। तुम अभी क्या करना, जेई मेंस से पहले अगर करना चाहो, है ना, तो ये बोर्ड्स के पेपर एक बार एनालिसिस कर लो इनका, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 कि कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं। मैथ्स में कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं, फिजिक्स में कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं, और लिख के रख लो साइड में, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि इन चैप्टर्स को मुझे बोर्ड्स के लिए भी करना है। समझ गए बात को, इन चैप्टर्स को मुझे बोर्ड्स के लिए भी करना है। और तुम इस डर में नहीं जियो कि बोर्ड्स में क्या होगा। बोर्ड्स की सच्चाई तुम आज ही पता कर लो, बोर्ड्स की सच्चाई तुम आज ही पता कर लो। अभी जैसे अपना एक दिन बीच में कभी भी पीवाई जो पिछले साल के पेपर है उनको उठाओ, देख लो और लिख लो, हर क्वेश्चन पे लिख दो, अच्छा ये इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का, इस चैप्टर का, इस चैप्टर का, अच्छा 2025 में इन चैप्टर से सवाल आए थे, 2024 में इनसे आए थे, इन चैप्टर से सवाल आते हैं। तुम्हें क्या है, एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बोर्ड के लिए भी तैयारी हो रही है। अभी जो बोर्ड का क्या करें, बोर्ड का क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता है कि बोर्ड में क्या आने वाला है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि बोर्ड में क्या आने वाला है, एक डर खत्म हो जाएगा ना कि 50% चीजें तो अपनी साथ में हो जा रही है ना। तो वो डर खत्म करने के लिए ये एनालिसिस अभी करके रख लेना और बाद में लिख के देख लेना, दैट्स इट। इतना ही काम काफी होता है, इससे हो जाता है, इससे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं अगर तुमने थोड़ी बहुत भी सही से पढ़ाई की हुई होती है। तो ये काम बोर्ड्स के लिए हमको कर लेना, ठीक है। PYQ का अब भैया थोड़ा बहुत सर्च वर्च करो, तुम्हारे बोर्ड का वेबसाइट होगा, उस बोर्ड पे वेबसाइट पे उन्होंने पिछले साल के पेपर डाल रखे होंगे। कोई एक किताब देख लो पिछले साल की जिसमें दी हुई हो, वो किताब का PDF देख लो, आपस में एक दूसरे को शेयर कर दो, नहीं तो खरीद ले आओ एक किताब, है ना। MP फिक्स है, 7 मार्क्स में इंटीग्रेशन आता है, सब देखो सब फिक्स है। अब वो फिक्स चीजें तुम्हें पता चल जाएगी ना, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सर माइंड ज्यादातर न्यूमेरिकल खोज रहा होता है, इसलिए थ्योरी याद नहीं हो रही होती है। तो मैं वो लिखने की प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं। अगर तुम 5 पेपर लिख लोगे ना बेटा, तो छठा तुम कुछ ना कुछ बना के लिख ही दोगे, इस बात को समझो, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में बता दीजिए। प्रैक्टिकल के बारे में मैं क्या, अनसॉल्व पेपर आते हैं, अनसॉल्व पेपर आते हैं, लेकिन मैं मॉक टेस्ट की नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पिछले सालों में जो आए हैं उसी की बोल रहा हूं। पहला वही करना, जेईई के पेपर में जितना चाहिए उतना मिल जाता है तुमको। परीक्षा अध्ययन ले लो, जो भी जिस भी नाम से तुम्हारे बोर्ड में आती है उसमें कर दो प्लीज। हिंदी में फिजिक्स केमिस्ट्री के PYQ डले हुए हैं, दादाजी ऐसी कैसी बातें कर देते हो तुम लोग। MP बोर्ड में कहाँ से आते हैं सर, अब वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा भैया, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता है। MP बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का मैंने दिया था, तो अब वो भी मैंने तो कब दिया था, 2007 में 12वीं की परीक्षा दी थी मैंने। तो अब क्या चल रहा है मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, अपना चीजें पता करो, ठीक है।